ये कहानी है इस बच्चे की जिसका बचपन से ख्वाब था कार्टव्हील करना, बैक हैंडस्प्रिंग करना, लेकिन टाइम के साथ उसे पता चला इसके लिए तो स्प्लिट्स करना आना चाहिए। और जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो स्प्लिट्स करना और भी टफ हो गया। अब देखते हैं ये लड़का 30 दिन के अंदर स्प्लिट अचीव कर पाता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं कनिष गुप्ता और मैंने इस बार करे स्प्लिट्स पूरे 30 दिन के लिए। और पहले दिन की कहानी कुछ ऐसी है। मैंने बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने करा अश्व संचालन आसन, उसके बाद पर्वत आसन, फिर चाइल्ड पोज रिलैक्स करने के लिए, पिजन पोज, लिजर्ड पोज, बटरफ्लाई पोज। ये तीनों पोजेस हमारी हिप ओपनर एक्सरसाइज है और स्प्लिट्स में मेनली हमें हिप ओपन करना होता है। मैंने बैठकर स्प्लिट्स करने का ट्राई करा और साइड बेंडिंग भी करी। अब मैंने नोटिस करा कि मुझे एक एक्सटर्नल सपोर्टर की ज़रूरत है जो मेरे पैर को और पुश करे। मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं, जितना ज़्यादा हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त, उतने ज़्यादा हमारे आसार बढ़ जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के लिए। अब जाकर इतनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद मैंने ट्राई करा स्प्लिट्स, टू बी स्पेसिफिक साइड स्प्लिट्स। ओए होए, ये क्या कर रहा है कनिष? आंदो 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 और आंदो और आंदो। अरे ट्रक तू क्या जो आंदे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा भैया। मैं आसन को हर दिन 25 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखता था। स्प्लिट एक तरीके की स्ट्रेचिंग है और स्ट्रेचिंग में ये होता है कि हमें पूरा स्ट्रेच करके उस पोजीशन को होल्ड करना होता है। अब मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी कि मैं पहले दिन तो पूरा स्ट्रेच कर लेता, जितना भी मेरे बस की था उतना मैंने स्ट्रेच कर लिया। अब इतना सा, बहुत ही थोड़ा सा और पुश करता अपनी लिमिट को, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कर लिया। फिर अगले दिन मैं उस स्ट्रेच को होल्ड करके रखता और फिर तीसरे दिन मैं फिर से इतना सा बस अपना ऐड करता स्ट्रेच के अंदर और चौथे दिन उसको होल्ड करने की कोशिश करता। अब तीसरे दिन मेरे लेग्स के नी जॉइंट में पीछे की तरफ दर्द होने लग गया। ये इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने एक ही दिन में 2 बार स्प्लिट्स कर लिए। तो मेरे को तो इससे यही सीखने को मिला कि भैया कोई सुपर हीरो वगैरह हमें बनने की ज़रूरत है नहीं। करो बस अपनी लिमिट को इतना सा ही पुश करो, उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और दिन में 2 बार करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे दर्द हो जाएगा और फिर अगले दिन इंजरी भी हो सकती है, और अगर इंजरी हो गई तो अगले दिन कर भी नहीं पाएंगे। अभी बज रहे सुबह के 2:57 और मैं स्प्लिट करने का ट्राई कर रहा हूँ। आज लेट हो गया थोड़ा सा, देखते हैं कितना होता है। चार दिन हो गए और मैं स्प्लिट प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे से हो गई एक बहुत बड़ी गलती। मैंने करे 4 दिन पहले पुशअप, और पुशअप करने से पहले मैंने वार्म अप नहीं करा, और पुशअप करने के बाद मैंने कूल डाउन भी नहीं करा। तो ये काफ़ी वैसे बड़ी भयानक सी आयरनी हो गई। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि पुशअप और कूल डाउन करना चाहिए, और वाह भैया वाह, मैं खुद ही भूल गया करना। अब मेरे शोल्डर और चेस्ट अकड़ गए। पहले 2 दिन तो मेरा हाथ बस इतना सही जा पा रहा था ऊपर, और अब ये 4 दिन हो गए और अब ये इतना जा पा रहा है लेकिन दर्द हो रहा है। तो अभी शोल्डर और चेस्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चल रही है, तो होपफुली धीरे धीरे करके सही हो जाए। लेकिन अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने 4 दिन स्प्लिट प्रैक्टिस नहीं करा है, तो क्या मैं उतना स्प्लिट कर पा रहा हूँ जितना मैं 4 दिन पहले कर पा रहा था। ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से वापस पीछे चला गया। चलिए देखते हैं। थैंक गॉड मैं उतना कर पा रहा हूँ जितना मैं 4 दिन पहले कर पा रहा था। अब मैंने 4 दिन मिस किया है ये चैलेंज, तो मैं 4 दिन एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। पूरे 30 दिन करेंगे भैया हम तो चैलेंज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्प्लिट एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है
इसमें वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं स्प्लिट डायरेक्टली करने से पहले कुछ पोजेस कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे लेग्स थोड़े से खुल रहे हैं। एक तरीके का वो भी वार्म अप ही है, और फिर जाके मैं स्प्लिट्स कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे को 12 दिन लग गए थे उस पेन से बाहर आने में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 5 मिनट कूल डाउन और वार्म अप कर लें इन एक्सरसाइज को करने से पहले और बाद में। मॉडिफाइड अश्व संचालन आसन ये लास्ट के दिनों में मैंने किया। इसमें हमें पैर को नीचे रखकर अपने हाथ से नी जॉइंट को आगे की तरफ पुश करना होता है। अब धीरे धीरे करके मेरे से सारे आसन सही होने लग गए। अक्सर लोग पिजन पोज गलत करते हैं क्योंकि शायद उन्हें आधा ही सिखाया जाता है। अगर आप पैर को ऐसे रखते हो तो ये आधा पिजन पोज हुआ। अगर आप बिगनर हो तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो तो आपको इस पैर को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाते हुए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। और अब जाके हमारा पिजन पोज पूरा हुआ। इस पोज में हमारा एक्सटर्नल सपोर्टर ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमारे को मदद कर रहा है हमारे पैर को और पुश करने में। आखिर के कुछ दिनों में मैं ये पोज करने लग गया। इसमें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। अब हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी लिमिट पुश करते हुए चैलेंज के आखिरी दिन मेरी स्प्लिट्स की प्रोग्रेस कुछ ऐसी थी। पहले दिन मैं स्प्लिट इतना कर पा रहा था और 30 दिन कुछ इतना हो पाया। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब रिजल्ट को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो थोड़ा थोड़ा दर्द सह रहा था वो पूरा वसूल हो गया। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। स्प्लिट करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। हमारी थाई मसल, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्राइसेप मसल को हम स्प्लिट करते वक्त स्ट्रेच करते हैं और इससे हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम अपने लेग्स को और स्ट्रेच कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो डेली काम करते हैं उसमें तो हमारे को इतनी स्ट्रेचिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो तो वहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स करनी होती है, या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हो जैसे कि हैंड स्प्रिंग, कार्टव्हील, इन सब में लेग्स इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जो दूसरा बेनिफिट है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड हमारी मसल्स तक बड़े आराम से पहुंचेगा अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट है जिसके लिए आपको स्प्लिट जरूर करना चाहिए, वो है फील गुड। हमारी बॉडी में जब हम स्प्लिट करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और एंडोमॉर्फिन रिलीज होते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं वो हमारे को बहुत ही खुश कर देते हैं और कॉन्फिडेंट कर देते हैं। और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को एक हेल्दी डोपामिन मिल रहा है जो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ये डोपामिन तो लेना बनता ही है। अरे भैया, मेरे को आपकी प्रोग्रेस बहुत कम लग रही है, मेरे को तो 1 ही महीने के अंदर पूरा स्प्लिट को अचीव करना है, आप मेरे को जरा थोड़ा जल्दी करने का तरीका बता दो। चलिए बता देता हूँ। स्प्लिट करने के लिए बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो एज के साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है। तो अगर आप एक बच्चे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अभी, तो आप अगर अभी स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी स्प्लिट को अचीव कर सकते हो। आपको पेन से रिलीफ पाने के लिए एक प्रो टिप देता हूँ कि आप जब स्प्लिट कर रहे हो तब आप कोई भी इंटरटेनमेंट वीडियो देख सकते हो। डिस्कम्फर्ट और पेन में एक डिफरेंस है। आपको स्ट्रेचिंग करते वक्त डिस्कम्फर्ट फील होगा और थोड़ा पेन भी फील होगा, लेकिन अगर आप गलत स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और आपको इंजरी भी हो सकती है। ये चीज़ बतानी आपको अभी ज़रूरी है कि मैं योगा प्रैक्टिस काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में भी जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो वहाँ पे डाल रखी है। अब जब मैं इतने सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो
मेरे लिए डे 1 पे कुछ आसन करने आसान थे और मैं सही भी कर पा रहा था। अब इसी के साथ कनिष्क गुप्ता की इस कहानी पे लग जाता है पॉज और ये कहानी वापस से खुलेगी जब कंप्लीट स्प्लिट अचीव कर लेगा कनिष्क। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही।